आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप सब? कैसा है मेरा YouTube परिवार? आज हम बात करने वाले हैं कि लोन्स के दलदल में फंसे लोगों को कैसे निकाला जाए। EMI हमें भरना ना पड़े, लोन हमें भरना ना पड़े और लोन माफ़ हो जाए। ऐसी कंडीशंस में क्या उपाय हैं आपके पास? ये बहुत से सब्सक्राइबर मुझसे पूछते हैं, बहुत से लोग पूछते हैं कि सर क्या उपाय है कि जो हमें लोन ना भरना पड़े, हमें EMI ना देनी पड़े। अगर आपके पास उपाय है तो प्लीज़ वो उपाय हमें बता दीजिए, जिससे हम भी इस लोन से बच सकें। तो दोस्तों, अगर आपके पास 20 लाख या 20 लाख से कम का लोन है तो आप डरना छोड़ दीजिए, क्योंकि कुछ उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ जिस उपाय से लोन माफ़ हो जाता है, राइट ऑफ हो जाता है और अच्छा खासा डिस्काउंट उस पर मिल जाता है। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि कोई भी लोन के चक्कर में गलत कदम ना उठाए, इससे कुछ भी आपको बेनिफिट नहीं होगा। मैं आपको अभी भी कह रहा हूं कि वो प्रॉब्लम आपके फैमिली पर आ जाएगी, जिसे आप भी नहीं चाहोगे कि ऐसा हो। तो प्लीज़ कदम कदम ना उठाएं। बहुत से तरीके हैं इस लोन से बचने के लिए, राइट ऑफ कराने के लिए। तो प्लीज़, मेरा सिर्फ वीडियो बनाने का मतलब है आपको इन्फॉर्मेशन देना, आपके दिमाग में जो क्वेश्चंस चल रहे हैं उसको बताना, उस क्वेश्चंस को क्लियर करना, यही मेरा एक मोटिव है। प्लीज़ मैं आपको सामने हाथ जोड़ कर करता हूँ कि गलत कदम ना उठाएं लोन के चक्कर में। आप अपने परिवार को देखिए, सब सही हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। प्लीज़ आप इस वीडियो को देखें और इस वीडियो के लास्ट तक करें, स्किप ना करें, क्योंकि अगर आपने 20 से 20 लाख से नीचे लोन ले रखा है तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। तो ऐसे कौन से उपाय हैं कि हम अपना लोन माफ़ करा सकते हैं, राइट ऑफ करा सकते हैं, EMI हमें भरना ना पड़े। अगर आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाती है और आप बैंक से कहते हैं कि मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम ठीक नहीं है तो हमारा लोन माफ़ हो जाएगा, तो मैं आपको बता दूं कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम पर लोन माफ़ नहीं होता है, राइट ऑफ नहीं होता है। आपको बैंक या लोन वाले आपसे ये कहेंगे कि अपने रिश्तेदार से लेकर आप हमारी EMI भरिए, हमारा लोन भर दीजिए। तो ऐसे में राइट ऑफ बिल्कुल नहीं होता है, आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। दूसरा जो होता है कि अगर आपके साथ कोई मेडिकली डिसेबिलिटी हो जाती है, मेरा सिर्फ ये वीडियो बताने का है, प्लीज़ ऐसा कुछ भी ना करें। अगर आपका कोई पर्सनल लोन है, अनसिक्योर लोन्स है और आपके पास कोई मेडिकल डिसेबिलिटीज़ हो जाती हैं, तो आपका वो बैंक पूरा लोन माफ राइट ऑफ हो जाता है। बट इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, उस कंडीशंस के लिए आपको मुझसे कोई क्वेश्चंस पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और ध्यान रहे, मेरा वीडियो सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देना है और मैं प्लीज़ आपसे फिर एक हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि कोई भी गलत कदम ना उठाएं। बहुत से उपाय हैं लोन माफ़ करने के, जिसमें आपका लोन माफ़ हो जाएगा, राइट ऑफ हो जाएगा। प्लीज़, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप उनके पैसे दे दीजिए, अगर नहीं हैं तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहे, डरना बंद कर दे। आपका कोई भी कुछ नहीं उखाड़ सकता, क्योंकि आपने लोन लिया है, कोई गुनाह नहीं किया है। तो दूसरा उपाय जो मैं बता रहा हूँ कि मेंटली डिसेबिलिटी हो जाती है तो उसमें भी राइट ऑफ हो जाता है। तीसरा जो सबसे बड़ा उपाय है, सरकार द्वारा लोन माफ़ होना। सरकार द्वारा, अगर आप सोच रहे होंगे कि सरकार से हम कैसे लोन माफ़ करा सकते हैं, कहाँ पे हमें जाना पड़ेगा और हमें कैसे इससे बचना पड़ेगा। देखिए, सरकार चाहे तो आप सभी का लोन माफ़ कर देगी, मगर आपके पास एक वैलिड रीज़न होना चाहिए उस लोन माफ़ करने का। आप एक प्रार्थना पत्र फाइनेंस मिनिस्टर को लिख सकते हैं जो आपके एक वैलिड रीज़न के साथ हो। आप गृह मंत्री को लिख सकते हैं अगर आपका वैलिड रीज़न है। अगर आपके कोई बातचीत है सरकार से, तो आपकी सरकार से एक कॉल बैंक वालों को आपका पूरा लोन माफ़ कर देगा, राइट ऑफ कर देगा। नहीं तो कम से कम 80 से 90% का डिस्काउंट आपको बैंक करके देगा। चौथा क्या होता है कि अगर आपके पास छोटे लोन हैं,
5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 30,000। तो अगर आप इसे नहीं भरते हैं, अगर आप इसे 3 साल तक नहीं भरते हैं, तो वो बैंक या एनबीसी आपसे रिकवर नहीं कर सकता, क्योंकि आपका खाता लिमिटेशन एक्ट में चला जाएगा, जहां से वसूली करना बैंक बिल्कुल नहीं कर सकता, और जिस कारण से आपके खाते से वो बैंक लोन, एनबीसी लोन ख़त्म हो जाता है, राइट ऑफ हो जाता है। तो दोस्तों, आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपने परिवार के लिए लोन से के संबंध में कभी भी गलत कदम ना उठाएं। बैंक, एनबीसी कंपनी, अगर आप कहीं चले जाते हैं या कुछ हो जाता है, तब भी आपका लोन माफ़ नहीं होगा। वो आपके लोन, आपके घर पर कब्ज़ा हो जाएगा। तो प्लीज़ इस चीज़ को फेस कीजिए। बहुत तरीके हैं, बहुत उपाय हैं लोन माफ़ करने के, राइट ऑफ करने के। तो आप प्लीज़ ऐसा गलती ना करें जिससे आपके परिवार को कोई प्रॉब्लम हो। हिम्मत रखिए, हिम्मत है तो खुदा है, खुदा है तो हिम्मत है, ये कहावत याद रखिए। और ध्यान रहे, लोन है, कोई गुनाह नहीं है। इसलिए अगर आपके पास मल्टीपल लोन है, 3 लाख, 5 लाख, 2 लाख, तो 10 लाख का लोन होता है। अब ये 10 लाख का लोन आपका छोटे लोन में आ जाता है, क्योंकि ये 20 लाख से नीचे है। इसे राइट ऑफ करने के लिए मैंने कुछ उपाय बताए हैं। अगर उस उपाय में ये आते हैं तो आपका ये राइट ऑफ हो जाता है। दूसरा, अगर आपके पास 20 लाख से ऊपर लोन चला जाता है, तो आप DIT में आप संपर्क कर सकते हैं किसी एडवोकेट के माध्यम से। वहाँ पे भी स्टे हो जाता है, और स्टे के माध्यम से आपको वहाँ पे भी अच्छा खासा डिस्काउंट मिलता है। तो इसलिए लोन है, लोन लिया है, कोई गुनाह नहीं किया है, इसलिए कोई भी गलत कदम ना उठाएं। बहुत से उपाय हैं, मेरी वीडियो आप देखते रहें, मैं आपको और उपाय बताऊंगा, और उपाय लेके आऊँगा आपके साथ, आपको बचाने के लिए, आपको सेव करने के लिए। तो प्लीज़ कोई भी गलत कदम ना उठाएं, मेरी वीडियो को देखते रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे उन लोगों को भी पता चल जाए जो बहुत टेंशन लेके बैठे हैं। इसलिए आज से डरना बंद कर दीजिए। कोई गुनाह नहीं किया आपने, कोई सिर्फ लोन ही तो लिया है, तो लोन लिया है तो कोई गुनाह नहीं किया। आपकी सज़ा आपके परिवार को क्यों मिले? इसलिए कोई कदम ना उठाएं, और इस वीडियो को देखते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जब तक के लिए जय हिंद।